हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अदम आयुर्वेदा में। तो दोस्तों, आज हम बीएमएस सेकेंड ईयर सब्जेक्ट रोग निदान में इन्फ्लेमेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। यह मॉडर्न का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में जनरली 5 या 10 नंबर में पूछा जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। इन्फ्लेमेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी दैट इन्वॉल्व होस्ट सेल, blood vessel and protein to our own body to eliminate initial cause of cell injury। यह हमारे शरीर की एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें कि जो सेल इंजरी का जो इनिशियल कॉज होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए जो होस्ट सेल है, ब्लड वेसल है और प्रोटीन है, ये सब इन्वॉल्व होती हैं। तो जो होल प्रोसेस है वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। फिर आता है इसके की पॉइंट। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट बताया गया है वो है इन्फ्लेमेशन इज अ लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग सेल टू सेल इंजरी। अर्थात जो जीवित कोशिका है वहाँ से और कोशिका की चोट लगने की जो प्रोसेस है उसके बीच का जो लोकल रिस्पॉन्स है वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। फिर आता है इट इज़ अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन, अर्थात यह शरीर की एक रक्षा प्रतिक्रिया है। तीसरा पॉइंट है इसमें इट एलिमिनेट और लिमिट सेपरेट ऑफ इंजरी एजेंट, अर्थात जो इंजरी एजेंट हैं, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जो इंजरी एजेंट होते हैं वह उनकी प्रोसेस जो होता है या तो उनको एलिमिनेट कर देता है या तो उनके जो फैलाव है उनको एक सीमित कर देता है। फिर आता है मैकेनिज्म में बताया गया है इट प्रोटेक्ट बॉडी बाई डाइल्यूटिंग, डिस्ट्रॉइंग और न्यूट्रलाइजिंग हार्मफुल एजेंट लाइक माइक्रोब्स एंड टॉक्सिन्स। मैकेनिज्म में कहा गया है कि यह शरीर की रक्षा करने के लिए जो हार्मफुल एजेंट होते हैं लाइक माइक्रोब्स और टॉक्सिन जो होते हैं बॉडी में, उनको क्या करता है, या तो उनको डाइल्यूट कर देगा, उनके इफेक्ट को कम कर देगा, या तो उनको एलिमिनेट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा, या उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा इसमें बताया गया है कि यह एक पाथ के रूप में भी काम करता है। जो साइट ऑफ इंजरी होती है उसको हील करने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए एक पाथ के रूप में भी काम करता है। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन। जो कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन है उसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, वेस्कुलर रिएक्शन और सेलुलर रिस्पॉन्स। ये दोनों जो कंपोनेंट हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन और सेल के द्वारा एक्टिवेट होते हैं। फिर आता है इन्फ्लेमेशन के टाइप। इसमें पहला है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दूसरा है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है इट अकर इमीडिएटली एज रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। चोट लगने के जो तुरंत बाद जो रिस्पॉन्स दिखाई देता है उससे जो इन्फ्लेमेशन होगा वो होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। दूसरा पॉइंट है इसमें इट्स क्लासिकल साइन इज हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग। दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जिस साइड पे इंजरी होगी वहाँ पे रेडनेस दिखाई देगी, स्वेलिंग दिखाई देगी और वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ फील होगा। तीसरा पॉइंट है इसमें इट इज़ फॉर शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन। इसका जो टाइम पीरियड है वो कम है, कुछ ही समय के लिए होता है। दूसरा है इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 सप्ताह से सालों तक हो सकता है और यह जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है उसके बाद दिखाई देता है। फिर आता है मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया गया है कि जो मीडिएटर होते हैं ये जो लोकल सेल होते हैं बॉडी के उनके द्वारा प्रोड्यूस होता है और साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे प्रोड्यूस होता है। फिर केमिकल मीडिएटर के बारे में बताया गया है कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक सेल डिराइव्ड मीडिएटर और एक प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर। सेल डिराइव्ड मीडिएटर में हिस्टामाइन आता है, सेरोटोनिन आता है, साइटोकाइंस आता है, जबकि प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर में कोगुलेशन फैक्टर 12 आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक इन्फ्लेमेशन। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दोनों लैंग्वेज यूज की है, हिंदी और इंग्लिश। जैसा आपको सही लगे आप वैसा पढ़ लें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।